लेकिन आप जो ये फेक करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अब तो खैर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी बहुत सारे फेक लोग ऐसे आ गए हैं कि जो कि हकाइक से ज्यादा जो है ना वो दिखाने से ज्यादा वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि किसी तरीके से रेटिंग या फिर आपके फॉलोवर्स जो है वो बढ़ जाए आपके, उसके लिए वो फेक ना अल्लाह को छोड़ लें ना रसूल को छोड़ लें, बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्लीज डोंट डू इट। तब मुझे याद आया कि वो उसने मुझे कहा था कि मेरी खाते हमारी खाते ना सही तो इन बच्चों के लिए करे, और वो पीछे से बच्चे। और जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो बिल्कुल वही वाला वक्त हो रहा था, यानी कि असर मगरिब से मिल रहा था, ये वो वाला वक्त था जो मैंने ख्वाब में देखा था। और आज तक मैंने उससे पहले कभी इस टाइम के ऊपर शूट नहीं किया। और वहाँ बता रही थी कि दलदल में कोई बच्चा दलदल में ये हुआ था जो मेरे असल में मेरी उसी कब्रिस्तान के जो पीछे वाली कब्रें थी वहाँ पे कहती बच्चे की बॉल गई थी 2 महीने पहले, तो बच्चा अंदर गया है, दलदल में धंसा है, बचाते बचाते नहीं बचा, उसका आज तक ढांचा नहीं मिला। तो यही चीज थी जो मुझे वहां तक लेकर गई थी कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये मुमकिन कैसे हो सकता है। और वो कराची में है ऐसा कब्रिस्तान। चलो यहाँ पे चलते हैं। अब जब मैं वहां पे गई हूँ तो जिस तरह का मुझे बताया गया था ऐसे ही मामला। एक बहुत अनयूजुअल चीज हुई वहां पर जिसने मुझे मतलब ये वाकया याद रखा आपने। उससे भी बड़ी एक चीज हो गई। उल्लू एक परिंदा है जी है, बिल्कुल रात का परिंदा, ठीक है। आज तक दिन में आपने नहीं सुना होगा कि उल्लू आपको कभी दिन के वक्त में कहीं इस तरह इजीली आपको नजर आया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उल्लू का बच्चा तो आपने बिल्कुल देखा ही नहीं होगा कभी ऐसी हालत में दिन के इस वक्त, और रात के वक्त में यार आपको नजर आएगा, क्योंकि वो उसकी अल्लाह ताला ने खसलत ही यही बनाई। एक अचानक कब्रिस्तान के पास से एक छोटा सा इतना प्यारा सा उल्लू का बच्चा वो निकला, दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। और वो उल्लू वो वाहिद ऐसा परिंदा है जो इंसान से दूरी बना के रखता है। ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे फ्री हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता यार उसमें। वो इतना प्यारा सा उल्लू का बच्चा, मैंने कहा ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है, और मुझे वो इतना प्यारा लगा। वो एक कब्र के पास जाके बैठ रहा, और मैं थोड़ी सी आगे जा रही हूँ तो दूसरी कब्र पे जाके बैठ रहा है। उसकी वजह थोड़ी सी ना ये कर क्या रहा है यहाँ पर, ये तो इसकी तो फितरत नहीं दिखते हैं, मगरिब के बाद निकलते हैं, वो सही कह रही हैं आप। अब उसमें अब मुझे इस चीज की भी हैरत हो रही। मैंने किया दिल से वो प्रोग्राम, मैंने जितनी मेरे में एनर्जी थी, जितना मेरे अंदर पैशन था, मैंने। और ये कब का वाकया सैमा बाजी? ये मैंने जैसे आपको बताया है कि ये 2016 के बिल्कुल स्टार्ट का वाकया है, 2016 का। हालांकि उस टाइम की कराची मैच्योर था, काफी मैच्योर था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने वो प्रोग्राम किया तो मैंने कहा फौरी तौर पे मुझे ऑफिस लेके चलो। ऑफिस जाते के साथ ही मैंने अपने बॉस, वो खुद भी बड़े इबादत गुजार है, बड़ा बिलीव करते हैं इन चीजों के ऊपर, मैंने उनके कहा, मैंने कहा आज ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम चलना था जुम्मे वाले दिन, मेरा उस वक्त प्रोग्राम होता था मंडे टू फ्राइडे, ये आखिरी प्रोग्राम मुझे करना था इसका ना। तो उन्होंने कहा था कि बैकअप बना हुआ था, तो आप ये K21 से कराची की आवाज करती थी। उस वक्त कराची की आवाज करती थी। मैंने जब उनको बताया, उन्होंने कहा कि अपने प्रोड्यूसर से जाके बोलो ये प्रोग्राम कल ही चलेगा, यानी कि ठीक बुध वाले दिन चलेगा। ये हम वेट नहीं कर सकते, अल्लाह जाने की क्या चीज है ये क्या है, ये हमें भी देखना है। तो उस वक्त आई स्टिल रिमेम्बर कि उस वक्त सबने कोशिश की थी, वो कब्रिस्तान का मामला हल नहीं करवा सके थे, और इसी तरह सीवरेज का पानी वहां पे आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। मेरा प्रोग्राम चला है नेक्स्ट डे, ठीक एक वक्फा उसका सिर्फ हुआ था। वक्फे के दौरान पे उस वक्त जो वजीर आला सिंध थे वो थे कायम अली शाह साहब, क्या हुआ, उनकी तरफ से फिर कॉल आई कि उनके ऑफिस से कि ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है इसकी डिटेल दे दें, हम कल ही इसको जाके इसको साफ करवाएंगे। वो जब साफ करवाया गया है दूसरे दिन जाके, फिर उसके बाद वहां से वो जो काउंसलर साहिबा थी उन्होंने मुझे पिक्चर्स वगैरह भेजी हैं, तो पिक्चर्स वगैरह पे उन्होंने देखा मैंने कि वो बिल्कुल साफ हो गया। उस दिन मुझे लगा कि ओ वाह, यही तो शायद मेरा प्रोग्राम था, और यही तो शायद मुझे कनेक्शन उसमें दिया गया, मुझे काम लेना था, वो लिया। अब मैं ये कहूँ, मैंने बाकायदा उस दिन मैंने शुक्राना अदा किया कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका क्या कनेक्शन मेरे से बन रहा है, ये क्या मामला था, मुझे नहीं पता। मुझे बस खुशी इस बात की हुई कि किसी ने अगर मुझे आवाज दी, मैंने आवाज पे लब्बैक कहा तो उसका रिजल्ट निकला है, बस मुझे इस चीज की। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन सैकड़ों लोगों से मालूम किया यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो इतनी नेक भी नहीं हूँ कि कोई अल्लाह वाली ऐसी हो कि यार उसको ख्वाब में कोई ऐसी वो आ रही हूँ, मैं तो एक आम सी गुनहगार औरत हूँ। मतलब क्या यार, मतलब किस तरह की आवाज मुझे आज तक नहीं मिला। कई मैंने ऐसे दिलदार, मैंने अपने इस करियर के दौरान, मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने अपने करियर का आगाज किया था। कितने साल की उम्र में? मैं मीडिया में मैं आई थी एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था। तो जाहिर है कि इस पूरे अरसे के दौरान में, चाहे वो मैं रेडियो से मुंसलिक रही है, चाहे मैं टीवी से मुंसलिक रही, उसमें दिलदार ऐसा था कि मैंने शायद ही कोई ऐसा कब्रिस्तान छोड़ दिया हो, या मैंने कोई ऐसा मुर्दा खाना छोड़ दिया हो। मैंने
हीट वेव में होने वाली वो जो अनगिनत मौतें थी, वो मैंने अपनी आंखों से मुर्दा खाने में हमने उनको लाशों को सड़ते हुए देखा है। इससे बड़ा हॉररेबल मंजर क्या होगा किसी के लिए। वो मैंने किया, बीइंग अ फीमेल, वो मैंने पहली ऐसी जर्नलिस्ट थी, मैंने वहां पे जाके उसको कवर किया। तो मुझे डर वगैरह नहीं लगता है, मैं इन चीजों से बिल्कुल एक तरीके से मैं मानूस हो चूकी हूँ। अभी भी आप कह रही हैं मुझे शमशान घाट लेके चलना, और इंशाल्लाह और लेके वो मैं जाएंगे। आपको अकेले जाने भी नहीं दूंगी, आप मुझे लेके जाएंगे साथ जरूर में। जरूर 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 जरूर। और चूंकि मेरा बस ये बताएं, इस वक्त दुपट्टा करेंगी या नहीं? आप मुझे याद दिला दीजिए कि मैं दुपट्टा नहीं, मैं चादर लेके जाऊंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो अबाया भी ले जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब मुझे ये स्कूल वाला वाकया हुआ था, मुझे आपको याद है, आपने पहली बात की थी, साइमा बाजी दुपट्टा तो ले लेती हैं आप, दुपट्टा नहीं लेते, ऊपर से तो परफ्यूम लगाया हुआ, बाल खोले हुए हैं आपने, और आप जानिए आपको पता। और मैं ये कह रही थी, भाई मैं स्कूल में आई हूँ, मैं किसी कब्रिस्तान में नहीं गई हूँ, स्कूल में आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए हर जगह कुछ ऐसा हो सकता है। तो मुझे उस दिन वो थोड़ा सा हुआ कि यार हम सब समझते हैं ना कि सिर्फ स्पेसिफिक आपकी कुछ जगहों पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, नहीं उस दिन मुझे अंदाजा हुआ आपकी किसी भी जगह पे हो सकती है। नहीं, ये मैंने अपने बड़ों से सुना था कि मगरिब के टाइम औरत को वो क्या कहते हैं, दुपट्टा लेना चाहिए सर पे। और उस दिन ये जब आपके साथ सीन हुआ ना, तो उस दिन मुझे वही मिसाल याद आई कि वाकई बड़े ऐसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और फिर मैं उसके बाद आपको याद होगा कि मैं इमाम बार गई, इमाम बारगाह गई थी, फौरन निकल गए, फौरन मैंने कहा जो करीबी इमाम बारगाह है वहां पे ले लो। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेरा बिलीव इस पे है कि अगर आपको कोई भी चीज इस तरह कर रही है तो अल्लाह से मदद आप मांगते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा कभी खौफ महसूस हो रहा हो तो हम नादे अली, बिल्कुल ऐसा है कि हम कभी आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, या एक नादे अली जो है वो बचपन से अम्मा ने सिखाई हुई थी कि अगर कभी भी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन हो तो आप नादे अली पढ़ें इसके आयतल कुर्सी के साथ। तो आप लोगों ने, हमने आपको याद होगा कि फुल पढ़ना शुरू किए थे, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किए, नादे अली पढ़ी, फिर उसके बाद वहां पे गए, मैंने भी पढ़ के। तो उसके बाद मैं जब घर आई हूँ तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आते के साथ ही मैं घोड़े बैठ के सो गई हूँ। मुझे शदीद नींद आ रही थी, मेरा सर भारी हो रहा था, मैं आते के साथ ही सो गई, मैं सो के उठी हूँ, फिर मेरी थोड़ी सी नॉर्मल तबीयत होना शुरू हुई। मतलब इतनी कच्ची मैं भी नहीं थी कि इतनी जल्दी हिल जाती सोने के बाद। आपका भी दिल कर करके आपने पता नहीं कहाँ किए हैं, मुर्दे खाने नहीं छोड़े, सब खाने नहीं छोड़े। और अब तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जाके शमशान घाट भी नहीं छोड़ूंगी। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। तो आई विश कि आप मुझे रात के वक्त में लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, 11 साढ़े 11 बजे जाएंगे, 2-3 बजे इंशाल्लाह वहां से। असल में वो शमशान घाट की परमिशन मिलने की वजह यह है कि एक साहब है, उन्होंने बहुत पहले वहाँ कोई प्रोग्राम किया था, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो साइमा बाजी के भी बहुत अच्छे वो कुलीग रह चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ वो बच्चा ले गए थे साथ मगरिब के टाइम पे, और वो वहाँ उन्होंने बिठा के दिखा दिया था शमशान घाट में कि जिन बैठा हुआ है। वो असल में अपने साथ ही बच्चा लाए थे, और वो जो वहाँ के इंचार्ज है ना, रामनाथ महाराज शमशान घाटों के, उन्होंने तब से उन्होंने वो बयान भी दिया, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद से फिर शमशान घाट के जो शूट है वो मुश्किल हो गए, क्योंकि उन्होंने बयान भी दिया कि यहाँ सब फेक करके गए थे और सारा ड्रामा उन्होंने वहाँ किया और उनके मजहब को बदनाम किया। अच्छा देखिए, मैं इसमें बहस में तो नहीं पढ़ूंगी कि किसने क्या किया वो किया, लेकिन मैं ये जरूर आपको तारीफ करूंगी कि देखिए जो लोग फेक करते हैं ना, वो यकीन मानिए कि बहुत जगहों पे अपनी रेटिंग के लिए बहुत सारे लोगों को नुकसान कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर हम आज उस स्कूल का नाम ले देते, हमने आज उस स्कूल का नाम नहीं लिया, नहीं बिल्कुल, वरना लोग अपने बच्चे वहां से हटा लेते, तालीम का नुकसान होता, स्कूल का नुकसान। नहीं हम जाएंगे तब भी नाम नहीं आएगा, ये हमारा वादा है, कहीं हम बदनाम नहीं करते। हाँ, और लेकिन आप जो ये फेक करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अब तो खैर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी बहुत सारे फेक लोग ऐसे आ गए हैं कि जो कि हकाइक से ज्यादा जो है ना, वो दिखाने से ज्यादा वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि किसी तरीके से रेटिंग या फिर आपके फॉलोवर्स जो है वो बढ़ जाए आपके, उसके लिए वो फेक अल्लाह को छोड़ लें ना रसूल को छोड़ लें, बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्लीज डोंट डू इट। और आप उनको प्लीज थोड़ा सा लोगों को ये आप कार्य खैर करेंगे, और ये कार्य खैर आप इनफेक्ट कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि ये फेक चीजें हैं, इसकी फेक हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, तो प्लीज डोंट बिलीव ऑन दैट। सिर्फ वो चीज जो वाकई हकीकत होती है ना, देखो दिलदार, मेरे साथ एक वाकया हुआ, उसके आई विटनेसेस आप लोग थे। बिल्कुल। मेरा बिलीव एक्चुअली ये है, और ये मैं कई दफा कह भी चुकी हूँ कि जिस चीज का जिक्र कुरान में आ गया उस पर हमारा कोई दूसरा सवाल नहीं होगा। ठीक है, आ गया कुरान में, बस आ गया, अल्लाह ने बोल दिया, नहीं चाहिए वही तहकीक कोई इसकी, हालांकि करने के लिए कहा है, लेकिन आप एज अ मुस्लिम बिलीव है इस चीज का कि भाई कुरान में जो चीज आ गई। अब कुरान में अगर जिन्नात का जिक्र है ना, तो मैं 1% मैं इस चीज के ऊपर कोई बहस ही नहीं करूंगी कि जिन्नात नहीं होते। अल्लाह ने बनाया जिन्सो इंसान और जिन्स के ऊपर, जिन्सो इंसान, तो अल्लाह ताला। लेकिन मेरा इस चीज के ऊपर बिलीव है कि कोई भी ऐसी ताकत, चाहे वो जिन्नात के हवाले से हम बात करें या क्या, उस वक्त तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक ये परवरदिगार की मंशा ना हो।
ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जिंदगी और मौत अल्लाह डिसाइड करता है, ये कोई जिंदा डिसाइड नहीं करता कि वो कहते हैं ना कि बंदे को मार दिया उन्होंने, मैं जीत कर भी नहीं करती। अल्लाह जो है उसके हाथ में है जिंदगी मौत का, ना आपकी वो किस्मत बदल सकती। हाँ, वो अपनी अपीयरेंस या अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास आपको जरूर दिलवा सकती है। ऐसा ही ऐसा ही है। अगर मुझे किसी बिल्ली ने बच्चा मारा, वो जो भी चीज थी, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने देखा होगा कि बिल्कुल। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस उसके बाद आपने रुपट्टा कर लिया। हाँ, उसके बाद क्यों? दुपट्टा कर लिया था पूरे उसके लिए। तो उसके बाद आपने मुझे बकायदा कहा था, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और आपको याद होगा कि आप बार बार कहते साइमा बाजी पढ़ती रहे और सर पर दुपट्टा लेती रहे, और इतना परफ्यूम लगा के क्यों आती है आप, शमशान बाल खोल के क्यों आई हुई है। शमशान भी जब जाए खुशबू नहीं लगाइएगा, ये एहतियात करिए। अच्छा बात बाकी हाँ, कहाँ पे खत्म किया था हमने? अभी कहाँ से वो करा था जो बोल रही थी? दुपट्टे के ऊपर बात खत्म। दुपट्टे के ऊपर कि हाँ। शमशान घाट में आप दुपट्टा लेके जाइए। हाँ, शमशान घाट में आप वो दुपट्टा भी साथ रखिएगा और परफ्यूम नहीं लगाइएगा। बाकी तो चढ़ गया तो हम घर तक छोड़ेंगे जिनको भी, भले मरना पड़े कुछ भी हो, लेकिन एहतियात पूरी करें। देखो, मेरे ऊपर अगर कोई जिन आया ना, वो कोई मामूली होगा भी नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि जिन्नात भी देखेंगे कि यार किसके ऊपर जा रहे हैं। वो जो 1 लाख लोगों पे भारी पड़ जाती है, 1000 लोगों पे भारी पड़ जाती है, सैकड़ों लोगों पे भारी पड़ती है, उसमें कोई हल्का फुल्का तो जिन आएगा नहीं। ऐसा ही है। तो बी प्रिपेयर्ड। आपको मुझे साथ लेके जा रहा है तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि आपको मुझसे भी बड़ा कोई खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी जिन मुझसे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही। नहीं, इंशाल्लाह आपके साथ ये जल्द प्रोग्राम करेंगे, और बस ये है कि सेफ्टी पूरी रखिएगा। बाकी तो हम लोग जब खुद ही प्रिकॉशंस वगैरह इंशाल्लाह ताला जैसे आप मुझे कहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि आप हमारी जिम्मेदारी होंगे और हमारा फर्ज बनता है आपको सही सलामत देकर आना। हाँ, तो बस मैं बिल्कुल उस वक्त के इंतजार में हूँ। आप जिस वक्त मुझे कहेंगे, मैं और रात के वक्त में भी आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जी रात में मुझे करते भी हैं। जी, कुछ रात में। एक्सपीरियंस करने का मुझे और उस मौका दिन मिल आप जाए। लाइव रहेंगे कि हम लाइव करते हैं। ठीक है, सही है। मेरी तरफ से जो है वो आपको ग्रीन सिग्नल है। जब आप मुझे कहेंगे मैं इंशाल्लाह ताला आ जाऊंगी आपके साथ। बहुत शुक्रिया साइमा बाजी, मिलकर खुशी हुई, और इंशाल्लाह बस इस स्कूल को जल्द से जल्द करेंगे। बस नाम वगैरह कहीं नहीं आएगा, लेकिन ये है कि तो इंशाल्लाह इस स्कूल को और इनके साथ फिर शमशान घाट को इंशाल्लाह करेंगे। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी थी, जो हम 7-8 लोग थे इंशाल्लाह वो स्कूल की, में अगर हुआ तो वो पिक्चर्स भी पड़ी हैं, और जहाँ इनको वो चमाट पड़ा था या बिल्ली का पंजा कह लें, उसकी वीडियोस भी हैं। तो इंशाल्लाह अगर हुआ तो लगाऊंगा भी, और ये बिल्कुल रियल वाकया था। और बाकी आपके जो किस्से हैं वो कब्रिस्तान वाला है, वाकई मैं बड़ा हैरान हूँ उस पे। इसका जवाब आज तक दिलदार किसी ने नहीं दिया मुझे। सब मैं मुझे भी- कह मैं रहे भी हैं हैरान अजीब और गरीब एक वाकया है, इसका कनेक्शन क्या बन रहा है, क्यों मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल सका। आज 2016 से आप हिसाब लगा दें, 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं, आप हिसाब लगा लेंगे इतने सालों में मुझे कोई अभी तक नहीं, इंशाल्लाह अमीर भाई कह रहे हैं हम आपको इसका जवाब अभी दूंगे। 1 मिनट में आपको खत्म करें, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। बस डन हो गया अमीर भाई, फिर इनका ये बताना मतलब। अच्छा भाई, मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जुमेरात को अगर मैं नहीं गया मुल्तान, तो इंशाल्लाह फिर लाइव होगी, वरना फिर अमीर भाई वगैरह फिर स्टील टाउन में करेंगे लाइव। उसके बाद आगे फिर इंशाल्लाह मुकाबले शुरू हो जाएंगे।